सेंट्रल डॉगमा इज़ अ वेरी फेमस प्रॉब्लम इन द डोमेन ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स। यहाँ पर होता क्या है, बेसिकली देर आर टू पार्ट्स, ट्रांसक्रिप्शन एंड देन ट्रांसलेशन. So basically, in the start of transcription, we have a DNA sequence and it is transcribed into a RNA sequence. And for translation, we convert RNA sequence into protein structure sequence. अब BioJava जो है, BioJava basically is a library which help us to understand functions or operations in Java programming language which are written for bioinformatics domain. अब BioJava में हमारे पास functions available हैं which help us for this central dogma problem. मीन्स कि हम इनपुट के तौर पे हम डीएनए का सीक्वेंस देंगे और वहाँ से प्रोटीन सीक्वेंस की आउटपुट जनरेट कर लेंगे. फॉर एग्जांपल, इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड वी हैव स्टार्टेड आवर एग्जांपल फ्रॉम ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस. अब ट्रांसक्रिप्शन हमारे पास बेसिकली क्या था कि जहाँ पे हमारा डीएनए सिंबल से या डीएनए सीक्वेंस को आरएनए में कन्वर्ट करना था. सो इफ़ वी लुक एट इनटू डिटेल ऑफ दिस, सो व्हाट इज़ हैपनिंग हियर. नंबर वन थिंग, दिस इज़ नॉट अ कंप्लीट प्रोग्राम. व्हाट वी आर डूइंग इज़, हमने सिर्फ जो हमारे सेंट्रल डॉगमा से रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए वो चीज़ें हमने ऐड की हैं. अगर आप चाहते हो कि ये प्रोग्राम एज इट इज़ रन हो आपकी मशीन पे, तो आपको इंपोर्ट स्टेटमेंट्स करनी पड़ेंगी जो आप दूसरे मॉड्यूल से देख सकते हैं, या इवन यू कैन सर्च फ्रॉम बायोजावा लाइब्रेरी ऑल्सो विच इज़ अवेलेबल फ्रॉम इंटरनेट. मीन्स कि आप इंपोर्ट की स्टेटमेंट देंगे जहाँ पे आप बायोजावा के पैकेजेस को इंपोर्ट करेंगे अपने प्रोग्राम में. कमिंग टू दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल, now this one symbol, it starts basically from the symbol list thing. So symbol is basically एक हमारे पास क्लास है जिसका एक वेरिएबल बनेगा डीएनए. ये इस पर्टिकुलर केस में एक वेरिएबल नहीं, ऑब्जेक्ट है बेसिकली, जिसके अंदर हम डीएनए टूल्स के क्लास के एक फंक्शन क्रिएट डीएनए को कॉल करेंगे और वहाँ पे हम अपना कोई सीक्वेंस दे देंगे जो यहाँ पर मौजूद है. अब क्या होगा, इस सीक्वेंस के अगेंस्ट जो हमारा ऑब्जेक्ट बन रहा है दैट इज़ ऑफ सिंबल लिस्ट क्लास. अब सिंबल लिस्ट बेसिकली पार्ट है डीएनए का. अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इस डीएनए को हम आरएनए में जब कन्वर्ट करना चाहते हैं, देन अगेन वी विल मेक अ सिंबल लिस्ट आरएनए ऑब्जेक्ट और फिर डीएनए टूल्स का मेथड कॉल करेंगे टू आरएनए का और डीएनए में कन्वर्ट कर देंगे. अब यहाँ से आप बड़े इजीली देख सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी चीज़ है कि अगर आपको एक सीक्वेंस दिया जाए, सपोज करें वो अगर माइट बी 10 पेजेस ऑफ लाइन पेजेस पे भी अगर हो तो आप सिंपल एक लाइन की स्टेटमेंट की मदद से उस सारे के सारे को चेंज कर सकते हैं. एंड दैट इज़ ब्यूटी ऑफ बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, कि जिसमें आप बड़ी आसानी से बहुत बड़े डाटा को भी चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं फॉर योर यूजेज. अच्छा, नाउ वी वांट टू सी कि ये जो हमने काम किया था कि क्या ये सही है. तो हम क्या करते हैं, RNA डॉट सीक्वेंस स्ट्रिंग इसको प्रिंट करवाते हैं विच इज़ बाय दिस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मेथड, कि ये स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा. और क्या प्रिंट कर रहा है, दैट स्टेटमेंट. नाउ इन दिस स्टेटमेंट यू कैन ईजिली कंपेयर विद दिस स्टेटमेंट और आपको पता लगेगा कि जो T था वो U से रिप्लेस हो गया है, विच इज़ बेसिकली हैपनिंग फॉर DNA टू RNA कन्वर्जन. Now these two methods are just shown here to give you an overview of reverse trending mechanism in transcription. So you can look into details of these things yourselves. So basically just we are calling the method of this transcribe to RNA and then we are just reversing this one so that it is a reverse trend type thing. Okay, this program now, this is for translation now. How we translate basically. So here I have given a complete program so that you can just copy this program in your notepad file and run this one. This can be done by Eclipse editor or NetBeans editor, but it is a ready to use program कि जिसको आप सिंपल कॉपी कर लें या अपने राइट कर लें प्रोग्राम में, सेव करें ट्रांसलेट के नाम से, translate.java के नाम से, और इसे रन करें. तो अब इसके अंदर हमारे पास ये पहले क्लासेस इंपोर्ट की गई हैं bio.symbol और bio.sequence की. फिर ट्रांसलेट जो है वो क्लास का या प्रोग्राम का नाम है. मेन मेथड में हमने क्या किया, सबसे पहले डीएनए क्रिएट किया जैसे हमने लास्ट फाइल में किया था. उसके बाद उसे फिर हमने डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट किया इस मेथड के थ्रू, और फिर उसे हमने ट्रांसलेट किया विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड. और फाइनली जो ट्रांसलेट के बाद प्रोटीन सीक्वेंस बना था उसको यहाँ पर हमने प्रिंट करवाया है. तो यू कैन सी दैट दिस इज़ वेरी वेरी इजी, दैट इन 3 or 4 लाइन्स ऑफ कोड यू कैन राइट सेंट्रल डॉगमा प्रॉब्लम, यानी कि सेंट्रल डॉगमा प्रोग्राम का आप कंप्यूटर वर्जन जनरेट कर सकते हैं यूजिंग बायोजावा लाइब्रेरी.